नए रैपिड करंट अफेयर के रिवीजन सेशन में थे। आज हम लोग 2 मई 2025 के करंट अफेयर को रिवीजन करने वाले हैं। तो पीडीएफ को ओपन करते हैं और फटाफट रिवीजन करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, गणेश भगवान को प्रणाम करिए और आगे बढ़िए। ठीक है, 2 मई 2025। ठीक है, आज का सुर्खी क्या है कि खाद्य और कृषि संगठन ने प्रकृति बहाली के लिए एम फॉर नेचर पहल की लॉन्च। खाद्य और कृषि संगठन ने प्रकृति बहाली के लिए एम फॉर नेचर पहल की लॉन्च। अगला है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट विजिंजाम को का करेंगे, केरल में करेंगे उद्घाटन। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट विजिंजाम का करेंगे, केरल में करेंगे उद्घाटन। ठीक है, अगला है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस के विजय दिवस समारोह में करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व। अगला है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 1931 के बाद पहली बार जाति आधारित जनगणना को दी मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 1931 के बाद पहली बार जाति आधारित जनगणना को दी मंजूरी। अगला है, पूर्व प्रमुख आलोक जोशी को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष किया गया नियुक्त। पूर्व प्रमुख आलोक जोशी को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष किया गया नियुक्त। अगला है, 1 मई को दुनिया भर में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 2025। अगला है, भारत ने एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में जीते कुल 43 पदक। ठीक है, अगला है कि 2025 केयर एज राज्य रैंकिंग में बड़े राज्यों की श्रेणी में महाराष्ट्र ने हासिल किया शीर्ष स्थान। अगला, अप्रैल 2025 में रिकॉर्ड 2.37 लाख करोड़ का हुआ जीएसटी संग्रह। अप्रैल 2025 में रिकॉर्ड 2.37 लाख करोड़ का हुआ जीएसटी संग्रह। अगला है, महाराष्ट्र सरकार ने लंदन के सोथवी की नीलामी से 47.15 लाख रुपए में खरीदी रघुजी भोसले की प्रतिष्ठित तलवार। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार ने लंदन के सोथवी की नीलामी से 47.15 लाख रुपए में खरीदी रघुजी भोसले की प्रतिष्ठित तलवार। ठीक है, अगला है, भारत और मिस्र के बीच काहिरा में हुई संयुक्त कार्य समूह की 4थी बैठक। अगला, आज की मोटिवेशनल कोट है, नई खाई ठोकरे सफ़र में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे, अगर नहीं टकराए गलत से तो सही का कैसे पहचान करोगे। ठीक है, आज पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रकृति बहाली के लिए एम फॉर नेचर पहल किसने लॉन्च किया है? तो FAO। ठीक है, FAO। ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हो जाएगा। तो एम फॉर नेचर पहल FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन खाद्य एवं कृषि संगठन का स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुआ था। ठीक है, और बात करते हैं कि 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे भी मनाते हैं। 16 अक्टूबर 1945 को FAO का स्थापना हुआ था, इसी कारण से 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाते हैं। इसका हेड क्वार्टर रोम इटली में है। ठीक है, और बात करते हैं कि एम फॉर नेचर का मेन एम क्या है कि प्रकृति बहाली करना। नेचर NATU फिर कैपिटल RE, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेचर रिस्टोरेशन। क्या होता है? नेचर रिस्टोरेशन। ठीक है, फंडिंग, इसको फंडिंग इंग्लैंड करेगा। कौन करेगा फंडिंग? इंग्लैंड करेगा। उसमें $9 मिलियन का फंडिंग इंग्लैंड करेगा 2025 से 2028 के बीच में। ठीक है, 2025 से लेकर 2028 3 साल के बीच में। ठीक है, क्या कहते हैं कि इंग्लैंड 9 मिलियन क्या कहते हैं कि फंडिंग करेगा इंग्लैंड। आगे बात करते हैं कि IUCN जिसको बोला जाता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका स्थापना 1948 में ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका हेड क्वार्टर है। ठीक है, और यही संस्था है जो रेड डाटा बुक को प्रकाशित करता है। अगला है WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की स्थापना 1961 में हुआ था। इसका भी क्या बोलते हैं कि हेड क्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। एक होता है साइट्स CITES साइट्स, इसका मतलब होता है कॉन्फ्रेंस इलीगल, क्या बोलते हैं कि कॉन्फ्रेंस ऑन इलीगल ट्रेड
और इलीगल ट्रेड ऑफ एक्सटिंक्ट स्पेसीज जो होता है ना उसका है, ठीक है, साइट्स, ठीक है, संकटग्रस्त प्रजाति जो एक्सटिंक्ट स्पेसीज है उसका इलीगल ट्रेड के रोकने के लिए जो क्या बोलते हैं कि कॉन्फ्रेंस होता है ना, वही साइट्स होता है, साइट्स, ठीक है। आगे बात करते हैं हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एशिया के सबसे बड़े एयरो इंडिया शो, ठीक, कहाँ किया? तो बंगलुरु में किया। कहाँ किया? तो बंगलुरु में, ठीक है। अगर हाल ही में वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज़्यादा छक्के लगाने की उपलब्धि हासिल करने वाले खिलाड़ी कौन है? रोहित शर्मा। हाल ही में वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज़्यादा छक्के लगाने की उपलब्धि हासिल करने वाले खिलाड़ी कौन है? रोहित शर्मा आ गया है। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर तीसरा वैश्विक सम्मेलन कहाँ हुआ? पहला वेलेस्ले में हुआ, उत्तराखंड, वेलेस्ले यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है, इंग्लैंड में। दूसरा सियोल साउथ कोरिया में। तीसरा पेरिस फ्रांस में। अगला हाल ही में थाईपुसम महोत्सव कहाँ मनाया गया? तमिलनाडु में आ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बीजिंग जाम का उद्घाटन कहाँ करेंगे? ठीक है, केरल में। बीजिंग जाम पोर्ट केरल देश का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है जो जिसका उद्घाटन 2 मई 2025 को शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग के लिए एक ट्रांजिट हब के जैसा काम करेगा, ठीक है। और इस रूट से, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग रूट से जैसे कि इंडिया का जो साउथ वाला पार्ट है यहाँ पे मैप में देख रहे हैं आप, ठीक है, तो ये जो रूट है नीचे से सबसे साउदर्न पार्ट से जो गुजरती है उससे मात्र 10 समुद्री मील दूर है मात्र, ठीक है। तो शिपिंग रूट से 10 समुद्री मील दूर पर बड़े बड़े मालवाहक जहाज यहाँ पे रुकेंगे। इसका मेन उद्देश्य है कि बड़े बड़े मालवाहक जहाज को रोकना। और प्राकृतिक रूप से गहरा पोर्ट है, ये गहरा पोर्ट है और इसका संचालन अडानी पोर्ट करेगा, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग जहाज जो गुजरती है इंडिया के साउथ से उससे मात्र 10 समुद्री मील के दूरी पर ये बिजिंगजम पोर्ट है केरल में, ठीक है। आगे बात करते हैं कि अब यहाँ पे 2 शब्द है, एक होता है नॉर्मल मील, एक होता है समुद्री मील। दोनों में क्या अंतर है? तो एक मील, जो नॉर्मल मील होता है, एक मील वो होता है 1.6 किलोमीटर का, ठीक है। 1.6 किलोमीटर बराबर होता है 1 मील, और एक समुद्री मील बराबर होता है 1.85 किलोमीटर, 1.85 किलोमीटर। आगे बात करते हैं भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में 180 देशों में से भारत को कौन सा स्थान मिला है? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 96वां। हाल ही में निष्क्रिय म्यूचुअल फंड फोलियो को ट्रैक करने के लिए मित्रा प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? मित्रा सेबी ने कहते हैं कि सेबी ने किया। सेबी का भी हेड कौन है? तुहिन कांता पांडे हो गया, ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मागा प्लस मीगा की नई अवधारणा कहाँ प्रस्तुत की है? तो ये अमेरिका और इंडिया के बीच में हुआ। मागा का फुल फॉर्म होता है मेक अमेरिका ग्रेटर अगेन, और मीगा का होता है मेक इंडिया ग्रेटर अगेन, ठीक है। हाल ही में राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी से किसे सम्मानित किया गया है? तो 38वें नेशनल गेम जो कि उत्तराखंड में हुआ है जिसका शुभंकर मौलिक था, उसमें जो सर्वश्रेष्ठ स्थान आया है सर्विसेज को, उसी को मिलता है। जो नेशनल गेम में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है उसको राजा भलिंद्र ट्रॉफी मिलता है। आगे है रूस के विजय दिवस समारोह 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। रूस के विजय दिवस परेड में 9 मई 2025 को मास्को में होने वाला है। 9 मई, ठीक है, 9 मई 2025 को मास्को में होने वाला है। इसकी 80वीं वर्षगांठ है, 80 नंबर का वर्षगांठ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि 1945 में सोवियत संघ की सेना ने जर्मनी को आत्मसमर्पण के लिए क्या कहता है कि बाध्य कर दिया था। वर्ल्ड वार टू के समय 1945 में सोवियत संघ की सेना ने जर्मनी को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया था, ठीक है। तो पहले तो इनका इन्विटेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आया था, लेकिन क्या होता है कि अभी जो पहलगाम हादसा को देखते हुए प्रधानमंत्री ने न जाकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भेजने का निर्णय लिया है और भारत का प्रतिनिधित्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। और राजनाथ सिंह इससे पहले भी रूस गए थे। रूस के कहाँ गए थे? तो केलिनग्राद स्थान पे गए थे। किस लिए गए थे? तो INS तुसील की कमीशनिंग समारोह में गए थे, ठीक है। आगे बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रहे वरुण सागर झील कहाँ स्थित है? हाल ही में चर्चा में रही वरुण सागर झील कहाँ पे है? तो अजमेर राजस्थान में, जिसका पहले नाम फाय सागर था ना, उसका नाम बदल के वरुण सागर झील कर दिया गया। हाल ही में
हाल ही में देश का पहला बायो बैंक कहाँ प्रारंभ हुआ है? पदमजा नायडू हिमालयन 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 पार्क, ठीक है। तो पदमजा नायडू हिमालयन पार्क में बायो बैंक स्टार्ट किया गया। हाल ही में किस देश में किस देश में राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ पर प्रसिद्ध तमिल कवि थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? हाल ही में किस देश में राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ पर प्रसिद्ध तमिल कवि थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? फिलीपींस। आगे बात करते हैं कि भारतीय सेना किस देश के साथ संयुक्त सेनाभ्यास धमगाजियन का 6ठा संस्करण प्रारंभ किया? इंडिया और जापान के बीच में हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जाति आधारित जनगणना को मंजूरी दी है। आखिरी बार यह जनगणना कब हुआ था? तो जाति आधारित आखिरी बार हुआ था 1931 में। बात करते हैं जातिगत जनगणना सेंसस 1872 में सबसे पहले शुरुआत हुआ था, मेओ के समय में स्टार्ट हुआ और दशक के तरीके से 1881 में रिपन के कार्यकाल में शुरू हुआ, ठीक है। तो देखिए 1881, 1891, फिर 1901, फिर 1911, फिर 1921, फिर 1931, 1931 तक अंतिम जातीय आंकड़ा आया और उस समय के हिसाब से कुल जाति 4147 जातियाँ उस समय थी, ठीक है। तो क्या होते हैं कि लोगों में असंतुष्टि न बढ़ जाए, इसके लिए क्या हुआ कि 1947 में देश आज़ाद हुआ, ठीक है। 1947 में देश आज़ाद हुआ तो 1948 में जो जनगणना, ठीक है, 1948 में जनगणना एक्ट के द्वारा 1948 के जनगणना एक्ट के द्वारा 1951 के जनगणना में क्या होता है कि जाति की जनगणना नहीं की गई 1991 में, ठीक है, नहीं किया गया क्योंकि ये जातीय विभाजन भारत का नेता नहीं चाहते थे कि हो। इस कारण से क्या होता है कि उस समय 4147 जाति था, ठीक है, इस कारण से उस समय रोक दिया गया 1951 में। फिर क्या हुआ कि 2011 में जातिगत जनगणना आंकड़े का कलेक्शन तो किया गया, ठीक है। 2011 में बहुत फोर्स करने के बाद क्या हुआ कि जातिगत जनगणना के आंकड़े कलेक्ट किए गए, लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आई और सुप्रीम कोर्ट ने और क्या हुआ था कि वो भी क्या हुआ पब्लिश नहीं किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा 2021 में कि क्या दिक्कत आ गया, क्यों नहीं आप पब्लिश कर रहे हो जब आपने लिया है जातीय जनगणना का? तो ऐसा क्या बोलते हैं कि आंसर मिला कि तकनीकी खामियां आ गई है, ठीक है। फिर से क्या होता है कि इसको क्या बोलते हैं कि रिव्यू करके फिर डाला जाएगा, ऐसा बोला गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि लेकिन क्या हुआ कि अभी तक वो पेंडिंग पड़ा हुआ था, लेकिन फिर 30 अप्रैल 2025, ठीक है, 30 अप्रैल 2025 को जातिगत जनगणना को मंजूरी मिल गई और 2026-27 के आंकड़े इकट्ठे होंगे। 2026 और 27 में आंकड़े इकट्ठे किए जाएंगे जिसमें जाति बताना और अनिवार्य होगा, ठीक है ना। जातीय भागीदार होना, इसमें क्या होते हैं जातीय जनगणना में भागीदार होना भी अनिवार्य है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में चर्चा में रही मत्स्य 6000 की संबंध किससे है, ठीक है। पनडुब्बी समुद्रयान, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रही मत्स्य 6000 का संबंध किससे है? समुद्रयान है, पनडुब्बी है, ठीक है। आगे बात करते हैं हाल ही में देश का 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? गणेश कुमार जी को राजीव कुमार के स्थान पे आए हैं, ठीक है, 26वें है ये। हाल ही में देश का पहले ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC नीति का अनावरण किसने किया है? मध्य प्रदेश ने। हाल ही में भारतीय सेना में जल थल रक्षा 2025 नामक तटीय सैन्य अभ्यास कहाँ किया? हाल ही में भारतीय सेना ने जल थल रक्षा 2025 नामक तटीय सैन्य अभ्यास कहाँ किया? गुजरात में किया, ठीक है। आगे बात करते हैं हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? आलोक जोशी जी को किया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का बोर्ड का आलोक जोशी जी को किया गया, ठीक है। और आलोक जोशी थे कौन? तो पहले रॉ के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। इनका मेन फोकस रहता है राष्ट्रीय सुरक्षा पे ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। और बात करते हैं कि रॉ का फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ठीक है। रॉ का फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ठीक है। और बात करते हैं कि पहलगाम में जो घटना हुआ है आतंकी घटना, उसके बाद से इनको क्या हुआ है कि आलोक जोशी को रॉ का जो पूर्व अध्यक्ष थे उनको क्या बोलते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी, अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के निजी सचिव हैं। और बात करते हैं पूनम गुप्ता जी क्या बनी है? तो पूनम गुप्ता जी RBI के डिप्टी गवर्नर बने हैं। VR गवाई 52 CGI बनेंगे मई में। आगे बात करते हैं कि दिनेश माहेश्वरी 23वें विधि आयोग
के अध्यक्ष बने हैं। 23वें विधि आयोग लॉ कमीशन के 23वें लॉ कमीशन के अध्यक्ष दिनेश माहेश्वरी जी बने हैं। आगे बात करते हैं हाल ही में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। हाल ही में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। मनु भाकर जी को किया गया है। मनु भाकर हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर किसे चुना गया है। रेखा गुप्ता जी को चुना गया है। हाल ही में टाइम्स मैगजीन ने वुमेन ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया है। डोनाल्ड ट्रंप को किया है पुरुष में, और क्या कहते हैं महिला में पूर्णिमा देवी वर्मन को किया गया है। हाल ही में मेजराना प्रथम क्वांटम प्रोसेसर किसने लॉन्च किया। म से मेजराना, म से माइक्रोसॉफ्ट। आगे बात करते हैं हाल ही में प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस को मनाया जाता है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1 मई को ही यूएसए में एक श्रमिक से 8 घंटे से अधिक काम कराने के कारण एक आंदोलन हुआ था 1 मई को ही। इसीलिए इंडिया में कब स्टार्ट हुआ था? 1 मई 1923 को चेन्नई में एक लेबर किसान पार्टी की स्थापना की गई थी। चेन्नई में 1 मई 1923 में इंडिया में स्टार्ट हुआ, क्योंकि चेन्नई में एक लेबर किसान पार्टी की स्थापना हुआ था। आइए देख लेते हैं कि कौन सा राज्य का कब गठन हुआ है, उसका थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, 28 राज्य और 8 यूटी कितना बना है उसको देख लेते हैं। तो 1956 में क्या हुआ? 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया, जिससे क्या हुआ कि आंध्र प्रदेश पहला राज्य बन गया था। क्या बोलते हैं कि 1953 में पोट्टी श्रीरामुलु के कारण, ठीक है, आंध्र प्रदेश पहला भाषाई आधार पर राज्य बनने वाला पहला राज्य था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? 3 साल बाद फजल अली आयोग और ये सब बाकी आयोग के बाद मंजूरी दिया गया और 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया और जिसमें 14 राज्य और 6 यूटी को जोड़ा गया। उसके बाद 1 मई 1960 को, ठीक है, 1 मई 1960 को क्या हुआ कि 1 मई 1960 को क्या हुआ कि बॉम्बे का विघटन हुआ। ठीक है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी का विघटन हुआ और एक महाराष्ट्र और गुजरात 2 टुकड़ों में बट गया। ठीक है, 1960 में 1 मई 1960 को। फिर है क्या? 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड बना। उसके बाद 1966 में पंजाब का विघटन हुआ और पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ बन गया। 1971 में हिमाचल प्रदेश बन गया यूटी से पूर्ण राज्य। बात करते हैं कि 1972 में कौन आ गया? 1972 में, ठीक है, 1972 में आ गया 1972 में आ गया तुमको मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। ठीक है, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। मिजोरम तो सबसे लास्ट में बाद में बना था। ठीक है ना, 87 में, ठीक है। 1975 में सिक्किम बना, 1975 में सिक्किम। 1987 में अरुणाचल प्रदेश बना, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम बना। ठीक है, और साथ में गोवा बना। ठीक है, 3 राज्य बन गया 1987 में। कौन? अरुणाचल प्रदेश ऊपर वाला, पूर्वोत्तर में सबसे ऊपर वाला, और सबसे नीचे वाला मैंने मिजोरम, और सब एक इधर गोवा बना 1987 में। फिर 2000 में 3 बना। ठीक है, मध्य प्रदेश टूट कर छत्तीसगढ़, यूपी से टूट कर उत्तराखंड, और बात करते हैं कि बिहार से टूट के झारखंड। फिर 2014 में तेलंगाना बना और 2019 में जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा छीनकर दो यूटी में बदल दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और 2020 में क्या हुआ कि 2020 में दादर दमन द्वीप और दादर नगर हवेली को दोनों को मिलाकर 1 यूटी कर दिया गया। इस प्रकार हमारा अभी फिर से 28 राज्य और 8 यूटी बन गया। आगे बात करते हैं मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाला देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा कहाँ प्रारंभ हुआ होगा। ठीक है, मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाला देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा कहाँ पे? शायद महाराष्ट्र में। क्या एम से क्या है, थोड़ा सा इसमें डाउट है, थोड़ा देख लेंगे। ठीक है, मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाला देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? शायद मुंबई होगा, शायद थोड़ा सा देखना होगा इसको। ठीक है, हाल ही में पंकज अडवाणी ने 14वां एशियाई स्नूकर स्वर्ण पदक कहाँ जीता? ठीक है ना, दोहा में। ठीक है, हाल ही में पंकज अडवाणी ने 14वां एशियाई स्नूकर स्वर्ण पदक कहाँ जीता? दोहा में 14वां था। ठीक है, हाल ही में FBI के नौवें निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? काश पटेल को किया गया है। जैसे इंडिया में CBI होता है, उसी तरीके से अमेरिका में FBI होता है, उसके हेड काश पटेल जी को चुना गया है। PM नरेंद्र मोदी को किस देश के
दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बनाने का निमंत्रण मिला है मॉरिशस। आगे बात करते हैं मॉरिशस। हाल ही में भारत ने पहली एशियाई अंडर-15 और अंडर-17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? तो 43। पहली बार एशियाई अंडर-15 और अंडर-19 मुक्केबाजी चैंपियनशिप हुआ। मेजबानी कौन कर रहा था? जॉर्डन की राजधानी अम्मान में हो रहा था। और बात करते हैं इसमें भारत ने 43 पदक जीते, जिसमें कि गोल्ड टोटल 15 है, टोटल गोल्ड। और भारत का रैंक दूसरा है, टोटल मेडल 43, उसमें से 15 गोल्ड है। आगे बात करते हैं 15 गोल्ड है। आगे बात करते हैं हाल ही में खान मंत्रालय ने किस खनिजों को प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत किया है? तो हाल ही में खान मंत्रालय ने किस खनिजों को प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत किया? तो बैराइट हो गया, माइका हो गया जिसको अभ्रक बोलते हैं, फेल्सफर हो गया और क्वार्टज। 4, ठीक है। तो बैराइट, ठीक है, बैराइट, अभ्रक, माइका और फेल्सफर और क्वार्टज। आगे बात करते हैं हाल ही में दिवंगत महान नर्तक मायाधर राउत का संबंध किससे था? ठीक है, ओडिसी से। हाल ही में दिवंगत महान नर्तक मायाधर राउत का संबंध किससे था? ओडिशा से था, ठीक है। और संयुक्ता पानीग्राही भी ओडिसी डांस की है, ठीक है। सोनल मानसिंह भी ओडिसी डांस से है। कलुचरण महापात्र भी ओडिसी डांस से है। बात करते हैं हाल ही में छोटी SIP तरुण योजना और मित्रा पहल किसने लॉन्च किया है? ठीक है, हाल ही में छोटी SIP तरुण योजना और मित्रा पहल किसने लॉन्च किया? तो AMFI ने किया है। AMFI ने हाल ही में छोटी SIP तरुण योजना और मित्रा पहल किसने लॉन्च किया है? AMFI ने किया है। हाल ही में DRDO और भारतीय नौसेना के कौन सी पहली एंटी-शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? नासम FSAR, ठीक है। आगे बात करते हैं 2025 केयर एज राज्य रैंकिंग में बड़े राज्यों की श्रेणी में किसने शीर्ष स्थान में हासिल किया है? महाराष्ट्र में। केयर एज राज्य रैंकिंग 2025 में के सेकेंड संस्करण का प्रकाशन किया गया, जिसमें कि ग्रुप ए, ग्रुप बी में क्या बोलते हैं कि दो ग्रुप ए या ग्रुप बी में बांटा गया है। ग्रुप ए में बड़े राज्य है, ग्रुप बी में छोटे राज्य है, छोटे राज्य प्लस नॉर्थ ईस्ट के राज्य में, ठीक है। तो छोटे राज्य और नॉर्थ ईस्ट के राज्य में गोवा को पहला स्थान मिला है और बड़े राज्य में महाराष्ट्र पहला स्थान पे, दूसरा गुजरात है, ठीक है। इस पर मेन फोकस किस बेसिस पे इसको रैंकिंग दिया गया? तो इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बेहतर है उस राज्य का, कौन काम कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे सड़क, हॉस्पिटल, वित्तीय स्थिति, शासन और पर्यावरण पे कौन बेहतर तरीके से काम कर रहा है, उसमें महाराष्ट्र 1 नंबर पे है बड़े शहरों में और गुजरात दूसरे स्थान पे है छोटे शहरों या फिर नॉर्थ ईस्ट स्टेट में गोवा 1 नंबर पे है। आगे बात करते हैं हाल ही में एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता कहाँ हुआ है? तो हाइपरलूप माने चेन्नई। आगे बात करते हैं हाल ही में इसरो ने पहले स्पेस डॉकिंग मिशन स्पेसएक्स को किसे लॉन्च किया है? तो PSLV 60 से किया है। हाल ही में समुद्र पर भारत के पहले कांच के पुल बोस्टिंग आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ? तमिलनाडु में। हाल ही में लक्ष्य सेन ने पहली किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 में कौन सा पदक जीता है? ब्रॉन्ज। हाल ही में अप्रैल 2025 में रिकॉर्ड कितना GST संग्रह हुआ है? तो 2.37 लाख करोड़ रुपया हुआ है। अप्रैल 2025 में GST कलेक्शन 2.37 लाख करोड़ रुपया हुआ है, जो कि रिकॉर्ड कलेक्शन है। कंपेयर करें अप्रैल 2024 से, तो अप्रैल 2025 में 12.6% की वृद्धि हुई है। बात करते हैं GST का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वन नेशन वन टैक्स के बेसिस पे इसको क्या होता है कि लाया गया है। उसका 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2016 में के द्वारा 1 जुलाई 2017 को इसको लाया गया, ठीक है। और 279 आर्टिकल नंबर 279 ठीक है 279 ये GST काउंसिल की बात करता है, ठीक है। आर्टिकल नंबर इसमें इसका हेड फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्री होती है। बात करते हैं कि GST काउंसिल का काम होता है GST रेट को निर्धारित करना। और GST काउंसिल किसके सिफारिश पे आया था? तो विजय केलकर समिति के सिफारिश पर, ठीक है ना, विजय केलकर समिति के सिफारिश पर GST आया था। बात करते हैं कि एक होता है CGST, अगर आप कोई स्टेट टू अलग कंट्री से कंट्री आते हैं तो CGST लगता है। फिर अगर स्टेट इंटर स्टेट होता है तो CGST लगता है, लेकिन जब दोनों मिक्स होता है ना तो IGST लगता है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि GST काउंसिल का
जैसलमेर में हुआ, ठीक है। और जीएसटी का बैठक, जीएसटी कब से 1 जुलाई से किया जाता है, 1 जुलाई को, ठीक है ना। उस समय फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे जिस समय जीएसटी लागू हुआ था? तो उस समय अरुण जेटली साहब थे। आगे बात करते हैं कि हाल ही में प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब किसने जीता? हरियाणा स्टीलर्स ने। बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 के लिए कौन सी थीम निर्धारित की है? सहकारिता का वर्ष, क्वांटम प्रौद्योगिकी का वर्ष, ठीक है ना। हाल ही में वर्ष 1984 के भोपाल त्रासदी से निकलने वाले जहरीले कचरे का निपटान कार्य कहाँ शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश भोपाल में। आगे बात करते हैं, हाल ही में 1984 में हुआ था ना, ठीक है। हाल ही में 33वां संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? बंगाल ने। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने रघुजी भोसले की प्रतिष्ठित तलवार को 47.15 लाख रुपए में कहाँ से खरीदा? लंदन से। रघुजी भोसले नागपुर भोसले राजवंश के संस्थापक जिनकी तलवार की नीलामी हो रही थी सोधवी लंदन में, जिसको महाराष्ट्र सरकार ने 47.15 लाख रुपए खर्च करके नीलाम करके खरीदा है, ठीक है ना। इसकी मेन विशेषता है मूलहेरी मुठ प्लस सोने की जड़ता, ठीक है। आगे बात करते हैं कि इसरो किस रॉकेट से अपना 100वां मिशन लॉन्च करेगा? GSLV F-15 GSLV F-15 NVS-02, ठीक है ना। हाल ही में मेजर NVS-02 उपग्रह को लॉन्च किया है GSLV F-15 से। हाल ही में मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो वो हो जाएगा मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह, ठीक है, प्रवीण कुमार और डी गुकेश, ठीक है। आगे बात करते हैं, हाल ही में घरेलू मार्गों पर इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी है? एयर इंडिया। भारत की पहली तटीय और बेटर पक्षी जनगणना कहाँ पर आरंभ हुआ? जामनगर, गुजरात में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये सब सर का बुक का है, एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि भारत और मिस्र के बीच काहिरा में हुआ संयुक्त कार्य समूह की बैठक की चौथी बैठक हुई, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है, आइए फटाफट रिवीजन करते हैं, ठीक है। 1 मई 2015 का फटाफट रिवीजन करते हैं। क्या है कि हाल ही में प्रोजेक्ट कुइपर के तहत ब्रॉडबैंड इंटरनेट के लिए 27 उपग्रह का पहला बैच किसने लॉन्च किया है? अमेजन ने। बात करते हैं, हाल ही में चर्चा में रही US स्पेशल 2301 रिपोर्ट 2025 का संबंध किससे है? ठीक है ना, बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा। आगे बात करते हैं, भारत संयुक्त राष्ट्र वैसाख दिवस 2025 समारोह के दौरान पहली बार सारनाथ के पवित्र बुद्ध अवशेषों कहाँ प्रदर्शित करेगा? वियतनाम में। आगे बताते हैं, हाल ही में 20वें जापान एशियाई खेल 2026 में किसके खेल की पहली बार शामिल किया गया है? हाल ही में 20वें जापान एशियाई खेल 2026 में किस एशियाई खेल अगली बार 20वें क्रम का कहाँ होगा? जापान में, ठीक है ना। 2026 में किस खेल को पहली बार शामिल किया गया है? मिश्रित मार्शल आर्ट MMA मिश्रित मार्शल आर्ट। आगे बात करते हैं कि हाल ही में CBI ने किस ऑपरेशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन बाल यौन शोषण नेटवर्क को ध्वस्त किया गया है? तो बात करते हैं ऑपरेशन हॉक हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले वेब शिखर सम्मेलन 2025 का शुभारंभ कहाँ किए हैं? ठीक है, मुंबई में। कहाँ किए हैं? मुंबई में। आगे बात करते हैं, हाल ही में चर्चा में रहे प्रवाह पोर्टल का संबंध किससे है? RBI से है, ठीक है। हाल ही में एक्जियोम स्पेस का CEO किसे नियुक्त किया गया? तेजपाल भाटिया को हाल ही में एक्जियोम स्पेस का CEO नियुक्त किया गया। बात करते हैं, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्विरोध चुनाव जीतने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने निर्विरोध चुनाव जीतने के लिए न्यूनतम वोट की आवश्यकताओं का सुझाव दिया है, ठीक है ना। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्विरोध चुनाव जीतने के लिए न्यूनतम वोट की आवश्यकता का सुझाव दिया। इस फैसले ने किस संवैधानिकता का चुनौती दी है? ठीक है, तो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के धारा 53 ठीक है, 53 का दूसरा क्लॉज, ठीक है ना, 53 दूसरा का क्लॉज, ठीक है, 1951 का जनप्रतिनिधित्व अधिनियम को क्या होता है कि ये चुनौती दी है। आगे बात करते हैं, हाल ही में चर्चा में रहे AI किरण पहल का संबंध किससे है? AI में भारतीय महिलाओं का सशक्तिकरण। हाल ही में एकीकृत त्रिसेवा से विशेष बल अभ्यास डेजर्ट हंट
2025। हाल ही में एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 कहाँ हुआ है? राजस्थान में। बात करते हैं हाल ही में चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दूसरा निजी अंतरिक्ष यान कौन होगा? ब्लू घोस्ट अंतरिक्ष यान। आगे बात करते हैं SBI के बारे में विस्तार से बताइए। तो 1921 में बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे को मिला के इंपीरियल बैंक का स्थापना हुआ। 1955 में इसका नाम बदल गया और राष्ट्रीयकरण करके उसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से। आगे बात करते हैं, ठीक है, आगे बात करते हैं, सब कुछ है, ठीक है। तो इसी के साथ आज का रिवीजन सेशन समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर किसी नए रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।